हेलो बच्चों, आज हम मैथ में अध्याय दो बहुपद पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद की परिभाषा आपकी किताब में भी दी गई होगी, लेकिन इस तरह नहीं दी गई होगी। बहुपद की परिभाषा सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके सभी चर राशियों के घात ऋणेतर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। ऋणेतर पूर्णांक होते क्या हैं तो आप जानते हैं कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिला करके पूर्णांक बनते हैं। सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं उनके ऋणात्मक और शून्य को लेकर पूर्णांक बनते हैं। किंतु यदि शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को ले लिया जाए, सभी प्राकृतिक धनात्मक संख्याओं को ले लिया जाए पॉजिटिव वाले, तो इन सभी को ऋणेतर पूर्णांक कहते हैं। आप कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं। ऋणेतर पूर्णांक पूर्ण संख्याएं ही होती हैं। तो 0 +1 +2 +3 +4 +5 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइए अनगिनत। ये सभी आपके ऋणेतर पूर्णांक है, शून्य को लेकर। ठीक है, इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएंगी। तो इस आधार पर हम बहुपद के उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे x² + x + 1। इसमें देखिए ये भी चर राशि है, इसका भी घात एक, इसकी चर राशि एक ऋणेतर पूर्णांक है, ये पॉजिटिव तो है, इसका भी पॉजिटिव 1 है। ठीक है, तो चर राशियों की घात क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है, इसलिए क्या है, बहुपद है। जैसे x³ + 5x² - 3x + 7, इसमें भी सभी के घात क्या हैं, सभी पदों के घात देखिए 3 घात है, और ये पॉजिटिव 3 है तो ये भी ऋणेतर पूर्णांक है। पॉजिटिव 2 है, ये भी ऋणेतर पूर्णांक है। पॉजिटिव 1 है, ये भी ऋणेतर पूर्णांक है। तो ये सभी क्या हैं, बहुपद हैं। ठीक है, ये आपका बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए किसी में ऋणात्मक घात आ जा रही है x⁻³ + 7, तो ये एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया ना, इसे ऋणेतर पूर्णांक नहीं कहा जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, याद रखिएगा, ये बहुपद नहीं है। अगर मान लीजिए इसी पे भिन्नात्मक घात आ जाए, जैसे 1x⁻² + x + 7, तो यहाँ देखिए इसकी घात भिन्नात्मक हो गई और ये पूर्णांक नहीं, भिन्न को पूर्णांक नहीं कहा जाता, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि किसी चर राशि को हर में लिख दिया जाए, यानी हर में आ जाए, जैसे x y ये सब हर में आ जाए, ठीक है, तो भी वो बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1/x को हर भिन्नात्मक से हटाएंगे तो x⁻−1 हो जाएगा, इसकी घात जो होती है ऋणात्मक हो जाती है, इन्वर्ज हो जाता है, तो ये भी बहुपद नहीं है। अगर कहीं भी एक बात याद रखिएगा आप लोग, अगर चर राशि जो है वो हर में आ जाती है तो वो पूरा बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर कोई चर राशि अंडर रूट में आ जाती है, चर राशि की बात कर रहे हैं हम, अचर की नहीं, अचर में अंडर रूट में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चर राशि में अंडर रूट आ गया तो ये भी बहुपद नहीं है। क्योंकि अगर चर राशि अंडर रूट में है तो अगर इसे हम हटाएंगे तो इस पर पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो चलिए, अगर आप ये जान लेते हैं कि क्या बहुपद नहीं है तो आपको बहुपद पहचानने में आसानी हो जाएगी। अगर कहीं किसी चर राशि पर ऋणात्मक घात दी गई तो भी बहुपद नहीं है। अगर किसी चर राशि पे भिन्नात्मक घात दी गई तो भी बहुपद नहीं है। अगर चर राशि हर में आ जाती है, यानी नीचे भिन्न में नीचे की ओर आ जाती है, तो बहुपद नहीं है। अगर चर राशि रूट में हो जाती, करड़ी में हो जाती, तो भी बहुपद नहीं है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
इन चारों से इन सिचुएशन को याद रखेंगे तो बहुपद पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। बहुपद में एक चर के बहुपद भी होते हैं, एक से अधिक चर के भी बहुपद होते हैं। ये देखिए, मान लीजिए किसी बहुपद में केवल x हो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, x हमें ईजी पड़ता है तो हम लोग x ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे केवल x ही है, इस पूरे बहुपद में x है, तो ये एक चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद है ये। अगर मान लीजिए किसी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 आ गया, तो इसमें x और y दो चर आ गए ना, तो ये कौन सा है? दो चर का बहुपद है, ये दो चर का बहुपद हो गया। अगर मान लीजिए कहीं पे x क्यूब वाई स्क्वायर और t आ जा रहा है, तो 1 2 3, इसमें कितने बहुपद हो गए? ये तीन चर का बहुपद हो गया। इस प्रकार कई चर के बहुपद हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कई चर के बहुपद हो सकते हैं। जैसे एक चर का है ये 1 2, x और y दो, अगर दो चर के बहुपद हो ये 1 2 3, x y और t, तीन चर के बहुपद। इस तरह कई चर के बहुपद हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्लास 9 में एक चर के बहुपद का ही अध्ययन करना है। बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या हो? बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद के चर राशि की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में व्यक्त करना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। चलिए देखते हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए गए, जैसे एक्स स्क्वायर, कोई बहुपद दे दिया गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7ax प्लस 1। तो ये देखिए, इसकी चर राशि की घातें अवरोही क्रम में, देखिए ये 3 घात है, ये 2 घात है, ये 1 घात है, ये शून्य घात इसको कहा जाएगा। जहाँ पे अचर राशियाँ होती हैं, अचर राशि की घात शून्य होती है, वो मैं बताऊँगा अभी आगे। तो ये देखिए, इनकी घातें अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, 3 घात 2 घात 1 घात। तो ये क्या है? ये मानक रूप में लिखा हुआ है, ये मानक रूप में लिखा गया है। मान लीजिए इस तरह दे दिया जाए कि x प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x पावर 4 प्लस 3, इस तरह दे दिया गया। तो ये मानक रूप नहीं है, क्योंकि इसकी घातें जो हैं, देखिए पहले 1 घात है, फिर 3 घात वाला है, फिर 2 घात, फिर 4 घात, फिर कोई घात नहीं, यानी शून्य घात वाला। तो ये देखिए, ना ही बढ़ते क्रम में इनकी घातें लिखी गई, ना घटते क्रम में, घात यही है ऊपर वाले। देखिए, तो हम इसको मानक रूप में अगर लिखेंगे तो इसका मानक रूप हो जाएगा, सबसे पहले मान लीजिए सबसे बड़ी घात आपने लिख दिया, और वही क्रम में हम लिख रहे हैं। सबसे बड़ी घात 4 की घात, सॉरी 4 घात वाला यानी x की घात 4, फिर 3 घात वाला यानी 7x क्यूब, फिर 2 घात वाला यानी 5x स्क्वायर, फिर 1 घात वाला यानी x, और फिर ये शून्य घात वाले 3। इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। ये होता है मानक रूप, याद रखिएगा, इस तरह मानक रूप लिखा जाता है। एक और देख लीजिए, मान लीजिए दे दिया गया x पावर 4 प्लस x प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x पावर 5 प्लस 2, इस तरह दे दिया गया। अब इसको मानक रूप में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात कौन है? 5 वाली है ना, तो इसको लिखेंगे यानी x पावर 5, मानक रूप देखिए। फिर उसके बाद उससे छोटी घात ये पावर 4 वाली यानी प्लस x पावर 4, उसके सामने के चिन्ह लगाइएगा। फिर 3 घात वाला यानी इसके आगे वाले चिन्ह प्लस 7x क्यूब, फिर उसके बाद 2 घात वाला यानी 9x स्क्वायर, फिर 1 घात वाला यानी ये x, फिर बिना शून्य घात वाले यानी 2। इस तरह ये हो गया मानक रूप। इस तरह आपको मानक रूप लिखने हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे चिन्ह बदल के भी आ सकता है, जैसे आ गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 5, इस तरह आ गया। तो सबसे बड़ी घात किसकी है? 5 घात वाली है ना। अगर इसका मानक रूप लिखते हैं, सबसे बड़ी घात ये 5 घात वाली है, पहले माइनस 3x पावर 5 लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो ये माइनस पूरा लेकर लिखेंगे। फिर 2x पावर 4 माइनस 2x पावर 4 लिखेंगे, फिर ये प्लस x क्यूब, क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस x क्यूब लिखेंगे। देखिए 5 घात 4 घात 3 घात, अब ये 2 घात वाला यानी माइनस x स्क्वायर लिखेंगे। फिर आप 1 घात वाला, इस पर 1 घात रहता है, प्लस 7x लिखेंगे। ये हो गया मानक रूप।
चलिए बहुपद के प्रकार देखते हैं। बहुपद यहाँ पे 3 प्रकार के आपको दिए गए हैं। एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 3x², तो इसमें केवल एक ही पद है पूरा मिला जुला के, प्लस माइनस करके आगे नहीं बढ़ाया गया, तो ये एक पदी है। जैसे आ गया -2x⁴, तो ये भी एक पद है। आ गया 3xy, तो ये भी एक ही पद का है क्योंकि इसमें प्लस माइनस लगा के आगे नहीं बढ़ाया गया। जैसे आ गया -2/7x², तो ये भी आपका एक ही पद वाला है। तो ये सब एक पदी होते हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस करके आगे नहीं बढ़ाया गया है। अब देखते हैं उसके बाद दिया गया 2 पदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल 2 पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया मान लीजिए आ गया x+7, देखिए इसमें 2 पद हैं, एक पद ये है, एक पद 7 है, 2 पद प्लस में करके बढ़ाए गए हैं तो इसे 2 पदी कहा जाएगा। जैसे आ गया x² + 2x, इसमें भी 2 पद हैं, एक x², एक 2x है, तो इसे भी द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे आ गया x³ + 7x, ये भी एक x³ हो गया, दूसरा 7x, ये भी द्विपदी है। जैसे आ गया x² + 9, तो देखिए इसमें x² एक पद और 9 2 पद, तो ये भी द्विपदी है। ये सब द्विपदी बहुपद है। ऐसे आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आ गया x² + 9x + 7, तो एक पद हो गया x², दूसरा हो गया 9x, तीसरा हो गया 7, तो ये हो गया त्रिपदी। जैसे आ गया x² - 3x + x³, तो इसमें देखिए x² पहला पद, 3x दूसरा पद और x³ तीसरा पद, -3x दूसरा पद, तो 1 2 3 पद हो गए, तो ये भी त्रिपदी है। तो ये सभी त्रिपदी कहलाते हैं। 2 बहुपदों के बारे में और जान लीजिए। शून्य बहुपद, एक अचर बहुपद। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। सभी पदों के गुणांक, जैसे मान लीजिए x² आ गया, इसका गुणांक है 0, जैसे x आ गया, इसका गुणांक भी है 0 और लास्ट में भी आ गया 0, तो देखिए सब शून्य है ना, तो इसे कहेंगे आप शून्य बहुपद, क्योंकि इसमें x का गुणांक भी 0 है, x का गुणांक भी 0 है। जैसे आ गया 0x³ + 0x + 0, देखिए सब शून्य है, तो इसीलिए इसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे आ गया 0 × x⁴, 0 × x³, 0 × x², 0x, सभी पदों के गुणांक क्या हैं? शून्य है ना, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे आप? ये कहलाएंगे शून्य बहुपद। ठीक है। अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक अचर पद होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे आ गया मान लीजिए 7, अब ये 7 भी एक बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। जैसे आ गया 8, ये भी एक अचर बहुपद है। -25, ये भी अचर बहुपद है। जो संख्याएं होती हैं उन्हें आप अचर बहुपद कहेंगे। जैसे आ गया 9/3, ये भी एक अचर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये सब अचर बहुपद हैं। चलिए अब जानते हैं बहुपद की घात के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वाले पद के घातांक को, सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात करिए। जैसे आ गया x² + x³ + 7x - 1। अब सबसे बड़ी घात किस पद की है? इसमें x की घात कितनी है? 3, तो ये 3 घात है ना, इसकी घातांक कितनी है? 3 है ना, तो इसे कहेंगे इसकी घात होगी 3। इस बहुपद की घात कितनी है? 3। ये 3 घात का बहुपद है, ये 3 घात का बहुपद है। ठीक है। ऐसे आगे मान लीजिए x² + x + 1, तो ये कितने घात का बहुपद है? सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात है 2। सबसे बड़ी घात 2 है ना तीनों में, क्योंकि इसकी घात 1 होगी, इसकी घात 0 होगी, तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए इसकी घात कहेंगे 2। अगर मान लीजिए आ गया x⁴ + x³ + 7x + 9, तो इसकी घात कितनी होगी? सबसे बड़ी घात कौन है? इसमें 4 घात, इसमें 3 घात, इसमें 1 घात, इसमें 0 घात, सबसे बड़ी घात कौन है? 4 है ना, तो इसकी घात कहेंगे हम लोग 4। ये 4 घात का बहुपद है। तो इस प्रकार बहुपद की घात ज्ञात कीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं अचर बहुपद की घात क्या होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है। मान लीजिए कोई अचर पद आ गया, बहुपद आ गया 1, तो इसकी घात क्या होगी? 1 की घात क्या होगी? अगर ये बहुपद है, एक बहुपद है, तो बहुपद 1 की घात होगी 0। ठीक है। अगर मान लीजिए बहुपद आ गया 7 एक बहुपद है जो कि अचर राशि है, और इसकी घात आपसे पूछी जाए तो कहेंगे इसकी घात होती है 0। ठीक है, इसकी भी घात होती है 0।
क्यों शून्य होती है देखिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आ गया 5 और इसकी घात आपको पूछी जाए तो 5 × 1 लिखा जाता है ना, क्योंकि 5 = 5 × 1, क्योंकि 5 1 जा फिर 5 हो जाएगा। और 5 × 1 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, x पावर 0, x पावर 0। किसी की घात 0 का मान 1 होता है, आप पढ़े हुए अर्थ में अगर किसी की घात 0 हो जाती है तो उसका मान होता है 1, तो x × 1 का मान लिख देंगे x पावर 0, यानी आ जाएगा 5x पावर 0। तो यहाँ घात कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है ना, तो इसीलिए एक अचर बहुपद की घात होती है 0, याद रखिएगा, ठीक है ना। विभिन्न घातों के बहुपद का अध्ययन कर लेते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, आपके एक्सरसाइज में आपको रैखिक बहुपद के बारे में पूछा जाएगा। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात 1 होती है उसे आप रैखिक बहुपद कहोगे, एक घात वाले बहुपद को। तो मान लीजिए x + 2 आ गया, अब इसकी घात कितनी हो सकती है, इसकी एक घात सबसे बड़ी हो सकती है, क्योंकि अचर की घात तो 0 होती है ना, अचर की घात 0 होती है, सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे आ गया y - 5, तो y की घात कितनी है, 1 है ना, तो एक घात वाला जितना ही बहुपद है सबको कहेंगे कि ये आपका रैखिक बहुपद। इसमें भी एक घात है, जो एक घात वाले बहुपद उनको रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आ गया मान लीजिए x² + 3x + 9, देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 2 है ना, तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघात का, क्योंकि इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 होगी, सबसे बड़ी घात तो 2 है, तो इसलिए ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। जैसे आ गया y² - 9x + 3, इसमें भी सबसे बड़ी घात, सॉरी यहाँ y लिख दीजिए, सबसे बड़ी घात y की 2 है ना, इसकी घात 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, 2 घात का बहुपद कहलाएगा। त्रिघातीय बहुपद, जिसकी घात 3 हो, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे आ गया मान लीजिए x³ + 5x² - 7x + 3, तो सबसे बड़ी घात कौन है, इसकी 3 है ना, ये 3 घात का बहुपद है ना, तो ये कौन सा का बहुपद क्या है, त्रिघातीय बहुपद। जैसे आ गया 9x³ + 7x² - 2x - 8, तो सबसे बड़ी घात कौन है, सबसे बड़ी घात 3 है ना इसकी, ये भी त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसे याद कर लेना है और आपके एक्सरसाइज में काम आएगा। चलिए बच्चों, अब आप लोग प्रश्नावली 2A अपने किताब से प्रश्नावली 2A खोल लीजिए। प्रश्नावली 2A में देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। एक चर में बहुपद मैंने बताया था जिसमें केवल एक चर राशि हो, तो देख लो उसमें आपको तीसरे प्रश्न को अगर देखेंगे आप लोग, तीसरे प्रश्न को, कुछ मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ आपको, सभी प्रश्न करने हैं। पहले का तीसरा प्रश्न देखिए, दिया गया है 3√t + t√2, तो देखिए चर राशि अंडर में आ गई, तो ये तो बहुपद नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है, अगर आपको कारण देना हो कि इसका बहुपद क्यों नहीं है कारण के साथ, तो लिखेंगे क्योंकि चर राशि की घात ऋणेतर पूर्णांक नहीं है, ऋणेतर पूर्णांक नहीं है, ये हो गया कारण। ऐसे इसके चौथे क्वेश्चन में भी देखिए y + 2/y लिखा है, तो y हर में आ गया, तो आप यहाँ भी लिखेंगे कि यह भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि की घात ऋणेतर पूर्णांक नहीं है। और पांचवें में देखिए उसमें x, y और t तीन चर राशियाँ आ गई हैं, तो इसे डायरेक्ट लिखेंगे इसमें 3 चर राशियाँ हैं, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है, इसमें ये काट दीजिएगा। दूसरे प्रश्न में देख लेते हैं, निम्नलिखित फलनों में से कौन कौन से बहुपद हैं, आपको मैंने बताया है कौन कौन से बहुपद हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो x प्लस लिखा हुआ है 2/x, तो यहाँ पे चर राशि हर में आ गई, यहाँ डायरेक्ट लिखिएगा बहुपद नहीं, कारण नहीं देना, क्यों लिख देना बहुपद नहीं है। अगर चर राशि आ गई हर में तो बहुपद नहीं है, अगर चर राशि पे अंडर रूट आ गया तो बहुपद नहीं है।
चर राशि पे ऋणात्मक घात आ गई है तो भी बहुपद नहीं है। अगर चर राशि पे भिन्नात्मक घात आई यानी भिन्न में घात आ गई तो भी बहुपद नहीं है। आप समझ के इस पूरा कर लीजिएगा, दूसरे वाले को पूरा कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 + x² + x। अब यहाँ पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है? यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या है? अगर कोई संख्या नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और +1 इसका चिन्ह ले करके, जैसे यहाँ चिन्ह कौन सा है? प्लस है ना, तो +1। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर हो ही ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है √2x - 1, इसमें कहीं एक्स स्क्वायर है? नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा 0 जहाँ एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया गया x⁻7 - 3x⁵ + √2x + 4/3x² - 2x⁻6 और +4। अब इसे कहा जा रहा है कि इसे आप मानक रूप में लिखिए। तो मैंने मानक रूप में बताया था कि घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है आपको, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? देख लीजिए, सबसे बड़ी घात इसमें क्या दिख रही है? 7 दिख रही है ना, तो सबसे बड़ी घात आपको 7 वाला पहले लिखना है। मानक रूप हो जाएगा इसका सबसे पहले ये 7 वाली घात वाला आप लिख लीजिए। उसके बाद कौन सा? 6 घात वाले नीचे लिख लीजिए, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिए 2x⁻6। फिर 5 घात वाले नीचे लिख लीजिए -3x⁻5। फिर ये लिख लीजिए, सॉरी इसको मत लिखिए, x² वाला लिखिए यानी +4/3x² वाला। फिर 1 घात यानी इसको लिखिए √2x, फिर ये +4। इस तरह आपको लिखना है, ये हो जाएगा मानक रूप। इसी तरह आपको सब करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताना है कि एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी, ठीक है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है y⁻3, तो इसमें एक ही पद तो है, तो ये लिखेंगे आप डायरेक्ट एक पदी। बहुत आसान है, डायरेक्ट एक पदी लिख देंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है m² + 2m, m² + 2m, तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 2 पद है ना, तो ये हो गया द्विपदी। ऐसे मान लीजिए। और आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया आपको 7u⁻7 - 6u⁻6 और +5u² दिया गया है ना। तो इसमें 1 2 3 पद हैं, तो ये त्रिपद हो गया आपका, यानी त्रिपदी हो गया आपका। इस तरह आपको लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। दिया गया है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। आपको घात दिया गया, घात ज्ञात करना है। जैसे आपको दे दिया गया पहला 3x + 5, पहला दे दिया गया, तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है आप बताइए। इसकी घात है, देखिए इसमें एक सबसे बड़ी घात यही 1 है ना, तो इसकी घात होगी 1, ठीक है। मान लीजिए घात दे दिया गया आपको, घात ज्ञात करना 0 का, तो याद रखिए 0 की कोई घात नहीं होती, 0 की कोई घात नहीं होती। अगर अचर होता तो एक 0 घात होती, लेकिन 0 की कोई घात नहीं होती, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो एक घात वाले रैखिक होते हैं। ये देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है x² + x, तो इसमें कितने घात हैं? 2 घात है ना, तो ये कौन सा हो गया? द्विघाती हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। अगर मान लीजिए दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया गया आपको 1 + x, तो इसमें देखिए इसमें एक ही घात तो होगी, तो ये क्या लिखेंगे? इसको रैखिक, ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें ऐसे ही दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 का 7 दे दिया गया 7x³, तो इसमें कितनी घात है? इसकी 3 घात है ना, तो इसे लिखेंगे त्रिघाती, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। उदाहरण दीजिए, उदाहरण देना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का हम सब आपको बता देना है। पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 23 वाले द्विपद बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। तो कोई भी 23 घात का एक द्विपदी दे दीजिएगा। जैसे 23 घात आपने x पे दे दिया, प्लस आपने लिख दिया 5x,
तो देखिए इस पर इसकी घात कितनी होगी, 23 हो गई ना, बस हो गया। दूसरे में देखिए कह रहा है 15 घात वाले एक रैखिक बहुपद का, सॉरी घात 15 वाले एक रैखिक बहुपद का, उसमें ये गलत दिया गया है, रैखिक बहुपद नहीं रहेगा, एक पदी बहुपद रहेगा। रैखिक काट दीजिएगा आप लोग। घात 15 वाले एक पदी बहुपद का उदाहरण देना है आपको, तो कोई भी एक पद लिख करके, जैसे x पावर 15 चाहे y पावर 15 लिख करके एक पदी का एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में ऐसे ही कह रहा है कि घात 4 वाले एक त्रिपदीय बहुपद का, 3 पद हो और उसकी घात 4 हो, तो एक घात 4 ले लीजिए और 3 पर लिख दीजिए x पावर 4 + 5x + 7। देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, त्रिपदीय और उसकी घात कितनी है, 4। इसी तरह बाकी आप 2 क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, 8वें के चौथा और 5वां खुद कर लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार आपको पूरा हल करना है। जो क्वेश्चन आपको ना आए उसे आप कमेंट में लिख के तुरंत पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा तुरंत। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। बेल आइकॉन भी उसका दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए।